लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे। एंड आप लोग सब जानते हैं कि हमारे एक 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 फोकस यानी अपने एक विजन ये है कि हर आदमी हमारे जो भी लेक्चर हुआ, लाइक एवरीवन शुड हैव लाइक सब नॉलेज हमको एक जैसे होना चाहिए, ताकि हम लोग आगे जाने में थोड़ा सा आसान रहे। ऐसा नहीं कि कुछ लोग का कॉन्शियस लेवल, कुछ लोग का थॉट प्रोसेस, कुछ लोग का नॉलेज कम रहे और कुछ लोग को ऊपर रहे, तो हमेशा एक इनकॉम्पिटेंस रहेंगे। इसलिए हम लोग ने ये सोचे कि वी विल कीप 1 or 2 क्वेश्चन आंसर क्यूए सेक्शन। सो ऑलमोस्ट सब लोग की जो लेवल ऑफ थॉट एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइक एक तालमेल होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली फॉलो द फर्दर लेक्चर सीरीज में। आप लोगों के लिए वो थोड़ा आसान रहेंगे। अभी जो हमने जो बेसिक लेक्चर जो सीरीज हमने कंडक्ट किया, हमेशा याद रखो कि एक ऐसा नहीं कि हमने पर्टिकुलर नंबर ऑफ लेक्चर सीरीज वी आर ऑलरेडी डिलीवर्ड एज पर आवर प्रॉमिस करके वो बंद नहीं करना चाहते। हम ये करना चाहिए ईच एंड एवरी डॉक्टर्स या हकीम वो उनको फायदा उठाए और वो तरह होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जाए, क्योंकि हम लोग को इन फ्यूचर में वी हैव लॉट ऑफ प्लान इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। जो हमारे जो 3 इंटेंसिव यानी बेसिक एडवांस इंटेंसिव के बाद में वी आर प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्सेस लाइक गैनक है, स्किन है और सेक्स एंड होते बाग के ताल्लुक से। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड एक पर्टिकुलर अपने टॉपिक को अपने आप को एक्सपर्टाइज करना चाहिए, तो फर्दर उसको हम लोग एक्सट्रीम लेक्चर सीरीज उस पर रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो टॉपिक हमने जो कर चुके, वी हैव टू यानी कि बाय हार्ट नहीं, हम लोग को तरह होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्योंकि नोइंग एक अलग है और उसको जानना और उसको समझना दोनों बात अलग है। क्योंकि जस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पे अगर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अगर आप लोग कोई मेरे से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज की जरूरत नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफॉर्मर है हमारा गूगल बाबा। यू कैन आस्क एनीथिंग, यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल। तो एक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड तजुर्बागार, एक रिजल्ट ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड कुछ तजुर्बा मिले, ताकि वो हमारे लाइफ में या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशली इन आवर क्लिनिक हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक्शन में आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक हम लोग के जो वेबसाइट के थ्रू टीम को बहुत सारे क्वेश्चंस मिला है, तो वो क्वेश्चन आंसर को हम लोग ट्राई करेंगे, मैक्सिमम विल ट्राई टू आंसर। अगर इन केस हम लोग ये संडे अगर इफ इट सबका आंसर नहीं दे पाए, तो विल थिंक अबाउट लाइक वन मोर क्यूए सेक्शन रखेंगे। क्योंकि आई कैन इवन मैं ये संडे भी एडवांस कोर्स स्टार्ट कर सकता था, लेकिन वो इसलिए हम डिले कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग की कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाह रहे हैं। तो क्लियर होने के अंदर अभी जो नेक्स्ट जो लेवल में हम जा रहे हैं, तो दैट विल वेरी इजी एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग। इजी तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने के लिए आपको वो जानना, वो समझना जरूरी है, क्योंकि हर चीज को हमने जब बात करेंगे तो हमारी फंडामेंटल मिजाज और कैफियत से ताल्लुक से या उसी से रिलेटेड उससे कनेक्ट किए कि ये बातें करेंगे। अभी अपने साथ में डॉक्टर मिस्री आए, शी इज ऑल्सो एन बीओएमएस डॉक्टर एंड शी इज अ टीम मेंबर ऑफ अरमस एकेडमिया। तो शी गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक अगर दूसरे किसी को अगर एक क्वेश्चन को बोलने में रखा, तो वो टर्मिनोलॉजी और वो क्वेश्चन बराबर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, वी पुट अ डॉक्टर इवन लाइक बीओएमएस डॉक्टर ही है, शी इज डॉक्टर मिस्रिया। So she is going to join with us for this question answer section। एंड जो भी क्वेश्चन आंसर उनको मिला उसमें कोई फिल्टर नहीं किया, मैंने बोला रैंडमली यू जस्ट सेलेक्ट दोस क्वेश्चंस एंड वो क्वेश्चन हम लोग ये आंसर करेंगे। इसमें एक चीज याद रखो, मिजाज, मैं समझता हूँ ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा, ज्यादातर क्वेश्चंस मिजाज से ताल्लुक से जायजी बात है। क्वेश्चन वो करता है जो ऑलरेडी कुछ अवेयरनेस हो, यो तकवे में हो, जो होश में हो। मैं याद रखने का सवाल वो करता है जो होश में हो। सोए हुए आदमी सवाल नहीं करते, जो होश में है, जो बोध में है, जो जागा हुआ है वही सवाल करते। तो इस सवाल से अंदाजा लगाया है कि कुछ लोग मिजाज के ताल्लुक से कुछ जाना भी है और कुछ लोग को डाउट भी है। कुछ लोग एकदम समझ गया होगा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझा होगा, कुछ लोग इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन वाले ज्यादातर सवाल कर रहे हैं, तो मैं भी ये सोच रहा है कि उस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करूं।
तो मिजाज के ताल्लुक से जो क्वेश्चन जो आया है, जाहिर सी बात है उस दौर में मेरे भी सवाल, मेरे दिमाग में भी वही सवाल आया था। लेकिन अभी जो हमारे जो एडवांस जो लेवल में मिजाज से रिलेटेड ट्रीटमेंट में बहुत सारे चीजेस आएंगे, तो वो सवाल ऑलरेडी उसमें है, वो भी मैं अगेन रिपीट करूंगा। बहुत सारे मरीज के इस ताल्लुक से, क्योंकि मरीज और मरीज से ताल्लुक के जो भी टॉपिक है, आई मीन पैथोफिजियोलॉजी हो, फार्माकोकाइनेटिक्स हो, ये सब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि हमने पहले जो मिजाज की जो तबई मिजाज और उसकी तफसील से बात किया और कैफियत के ताल्लुक से, तो आई होप Misiria will carry on this part, and welcome Dr. Misiria. You just give as a randomly you just choose and give me, so I will try to manage within a short time. सब अभी बड़े बड़े अगर क्वेश्चन भी रहा तो भी हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इस टाइम स्पैन में कम करें। इन केस अगर हम लोग ये टाइम में नहीं हुआ, डेफिनेटली विल थिंक अबाउट वन मोर सेशन फॉर QA like this. Thank you. Okay, sir. हेलो। Yeah, I can hear you. तो पहला सवाल जो जैसा आपने बोला मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है, ये डॉक्टर हकीम सईद उमर ने पूछा है। जब बच्चे दमवी, बलगमी, सफरावी या सौदवी औकात पर पैदा होता है, तो क्या इन पर उसका असर करके इनबिल्ट कैरेक्टर वो बनते हैं क्या या नहीं? Yes, हकीम सब डेफिनेटली एक अच्छे सवाल है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। मैं अक्सर हमेशा एक चीज ये कहते हैं कि अगर सपोज आप एक डॉक्टर नहीं, एक हकीम भी नहीं, सपोज इफ यू नो अबाउट द मिजाज, बेसिक मिजाज के ताल्लुक से अगर आप जानते हैं, सपोज आप तबाबत में भी नहीं, आप कोई इश्यूज में नहीं, तो आप अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी रहते हैं। दैट इनबिल्ट क्वालिटी को हम मिजाज कहते हैं बेसिकली। जैसे मेरी चाल चलन है, मेरी राइटिंग है, मेरी खाने पीने की स्टाइल है, मेरी हाजिमा है, मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरी इमोशनल प्रोसेस है, मेरी स्पिरिचुअल लाइन है, हर जगह पे मुझे ये मेरी मिजाज मेरे इन्फ्लुएंस करेगी। तो इस इतिबार से अगर देखें कि जो मिजाज से कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी वाकयात या कोई भी चीज, दुनिया की कोई चीज को अगर आप उस मिजाज के इतिबार से प्रोफेशन को अगर चुनेंगे, इवन दो इफ यू डोंट हैव एनी डिग्री, आपके हर मोड पे आपको वो आपकी कैफियत आपको क्या करेंगे, आपको साथ देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बच्चा अगर सफरावी है, अगर आपकी बच्चा अगर सफरावी, आप जानते कि ये थोड़ा गुस्सा वाला है लेकिन प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन ये थोड़ा तेज है इतना आप जानते हैं कि इसकी मिजाज तो कम से कम कभी कभी एक्सट्रीम सफरा में भी जा सकते, थोड़ा धीरे सफरावियत कम हो सकती, लेकिन वो सफरा की रेंज में वो हमेशा मरते दम तक वो रेंज में रहेंगे। वो बच्चे जवान हो, 1.5 उम्र का हो या बूढ़ा हो, लेकिन सफरावियत कहीं ना कहीं उनकी हर प्रोग्राम में, बॉडी की हर खुलिये में, हर प्रोग्राम में वो सफरा का, उस तेजी का दखल रहेगा। तो उस इतिबार से अगर आपको उनको कोई पर्टिकुलर चीज में डालना चाह रहा है, कौन सी, जैसे अभी उसको प्राइमरी स्टडी हो गया या उसकी हायर लेवल में स्टडी करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू चूज सम प्रोफेशन, या कोई चीज आप उसको काम देना चाह रहे हैं, वो काम हो, प्रोफेशन हो, हायर स्टडी हो, रिसर्च हो, उसमें जहां एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जहां चुस्ती पुश्ती और एकदम हाईली एक्स्ट्रोवर्टेड, जहां एनर्जी की जरूरत पड़ी है, कमांडिंग पावर की जरूरत पड़ती है, हलचल की जरूरत पड़ती है, ऐसी जगह पे उसको सेलेक्ट करके रखो। इवन तो उसका अगर वो उसकी कॉलेज में फेल हो, उसकी उसकी मैट्रिक में फेल हो, उसकी डिग्री में कम मार्क हासिल किया हो, तो भी अगर उस फील्ड में वो अगर आएंगे, जिस फील्ड में एक बलगमी आदमी एक रैंक होल्डर बन के उस ऑफिस में अगर आया, जबकि वो रैंक होल्डर को भी पीछे करके ये जो फेलियर या जिसमें कम मार्क में हासिल किया, वो सफरा आगे जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है वहां किस चीज की जरूरत है, वहां एक्स्ट्रोवर्टेड नेचर की जरूरत है। एक्स्ट्रोवर्टेड, जैसे फॉर एग्जांपल नेतागिरी या दादागिरी, या किसी को डराना है, या किसी को धमकाना है, या किसी से बात मनवाना है, ये सब जगह पे सफरा कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। समझा? फॉर एग्जाम्पल, बलगमी बच्चा है, लेजी है, लेकिन उसके पीछे अगर तुमको मान लिया बच्चा लेजी है,
उसको तो मैं डाल तू क्वालिफाई, लेकिन उसके पीछे मुझे हमेशा एक एक नजर रखना चाहिए, हमेशा उसको डांटना पड़ेंगे, हमेशा उसको कमेंट करते रहो, हमेशा उसको फोर्स करते जाओ, ये करो बेटा तो आगे बढ़ेंगे, कुछ पढ़े लिखे तभी कुछ बनोगे, उसको देखो कितना बड़ा पैसा वाला हो गया पढ़ने की वजह से, देखो बाजू वाले घर के बच्चे कितने पढ़े और कहाँ कहाँ पहुंचे, अभी देखो कैसे उन लोग इतनी शान व शौकत से जीते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टडी एंड नॉलेज, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे, वो कितने गरीब थे, हम लोग से भी गरीब गैस गुजरे थे, लेकिन आज देखो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो। तो ऐसी चीज बार बार उनके दिमाग में डालना पड़ता ताकि बलगमी उस चीज को रियलाइज करे, समझा। तो ऐसे लोग में ऐसे प्रोफेशन के हिसाब से रिसर्च ओरिएंटेड हो, जो चीज से ज्यादा तहकीक की और जरूरत पड़ती है, ऐसी जगह पे रखो जहां उनकी मिजाज और प्रोफेशन, उनकी टीचिंग और उनकी चीज को तालमेल हो जाए। वरना तुम कोई ऐसी जगह पे डाल दे, उसको कोई देखभालने के लिए नहीं, उसको ध्यान देने वाला कोई नहीं, वो क्या करेंगे, लेक्चर स्टार्ट हो रहा होगा 10-11 बजे, वो 12 बजे 2 बजे तक सोया होगा। अगर उसको फजर में उठा के भेजने वाले रहा तो फजर में उठ के क्लास अटेंड किया होता। तो ये इनका इन्वॉल्व एक क्वालिटी है। तो ऐसे चारों क्वालिटी, सौदा में एक अलग क्वालिटी है सब, तो ये डिफरेंशिएट कर अगर कर लिया तो मुझे मालूम है, मुझे इजी है मेरे बच्चे को कैसे मैनेज करना है, बड़े वाले को कैसे किस अंदाज से बात करना है, छोटे वाले से कैसे बात करने का, जो मिडिल वाले से कैसे हैंडल करने का, किसको धमकी देना पड़ेगा, किसको कुछ आशा देना पड़ेंगे, कुछ लोग को मतलब अलग अलग अंदाज में तो हैंडल करने में अच्छा होते हैं। ये सिर्फ घर की बात नहीं, ये स्टाफ को डील करने में भी, स्टाफ की मिजाज को, तो बच्चों के अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी है, मेरे बच्चे आगे जाके ये कर सकते हैं। तो अभी से उनको बचपन से वही चीज का ट्रेनिंग दो, उनको ये भी बताते जाओ बेटा तुम्हारी जाति मिजाज सफरा है, लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि तुम अल्लाह ताला ने बनाया तुमको, ये भी एक अच्छा मिजाज है, लेकिन इसका मेरिट ये है, इसकी डीमेरिट है। तुम्हारे अंदर एक्शन से ज्यादा रिएक्शन होते, तो एक्शन में ज्यादा ध्यान दो, रिएक्शन को मत दो, समझा। एक आदमी होते, कोई चीज वाक्य हो रहा है उसके साथ में एक एक एक्शन और एक उसके साथ के जो एक साइमल्टेनियस जो वाक्यात होते हैं, एक चीज के साथ, हर चीज के साथ में एक एक्शन होते, एक रिएक्शन होते, तो उनको बोलो तुम्हारे एक्शन को ध्यान रखो, रिएक्शन को ज्यादा कम किया करो, ताकि तुम हर जगह पे हर चीज से बच सकते। अगर ये चीज अगर बार बार हमारे बच्चे को हमने बता दिया तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी चीज से वो मतलब ये हो सकते हैं। तो इसलिए मैं देखो अभी आगे भी हमारे चैप्टर में ये सब बार बार डिस्कस होते जाएंगे, तो कम से कम मैं समझता हूँ अपने आप का खुद का मिजाज को जानो, हम कौन है, फिर बीवी कौन है, अब्बा अम्मी सबके मिजाज के बारे में ज्यादा डिटेल करो। जहां तक के मेरा कहना है कि इतना एक्सपर्ट और चलते फिरते देखते आदमी को मिजाज का मालूमात होना चाहिए, कहीं रेलवे स्टेशन में बैठा है या कहीं रेल एरोफ्लाइट में, कहीं बस स्टैंड में बैठे, सो गौर फिक्र से आदमी की मिजाज अंदाजा लगा सकते। एक वक्त ऐसा आएंगे खाली चाल चलन से तुमको उनको मिजाज समझ सकते, और उनको बोल भी सकते कि, या कुछ लोग चाल दे के भी बोल सकते तुम्हारी ये क्या प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन तुम्हारी बहुत सूटेबल है या नहीं है, तुम अभी एक वक्त है, तुम अपना को थोड़ा सा बदल डालो ताकि तुमको तुम्हारी मिजाज साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मिश्रिया, क्योंकि हम लोग ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि डिस्कस इन द सेंस ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो मैं थोड़ा सा आपको उसकी जो बेस के तरफ से जान के उसको आइडिया देना चाह रहे। बाकी इन बिटवीन हम लोग को बहुत सारे क्यूए सेक्शन आएंगे हर एक जो कोर्स खत्म होने के। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर। सर 3-4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आया है। तो वो मिजाज के ऊपर है, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ मिजाज रहता है, एक मिजाज के ऊपर एक का ये, वो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। एक मिजाज के ऊपर दूसरे मिजाज, जैसे मिले जुले मिजाज। हाँ मिले जुले मिजाज और डोमिनेशन, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसा करना है। देखो एक चीज हमेशा याद रखने का, यूनानी एक्चुअली एक हिसाब से यूनानी पीछे जाने की एक वजह, पीछे यूनानी पीछे बिल्कुल नहीं है, हम लोग पीछे यूनानी, मैं समझता हूँ यूनानी 500 या 1000 साल आने वाले एक साइंस है, वो हम पीछे कर दिया या हमारे सोच पीछे था। यूनानी की एक मसला ये कि हम उसको क्वांटिफाई या उसकी नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, इस वजह से हमने हर आदमी के ताल्लुक से परफेक्टली कभी कभी ये बलगमी है क्या, ये दम्बी है क्या, ये सफरावी है क्या, ये सौदावी है क्या,
ये जो इश्यूज हमेशा इसीलिए आते हैं बेसिकली, वो जो हम लोग जो उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड है। मिसाल के तौर पे एक चाय लाके रख के, गरम चाय, तो एक आदमी चाय को हाथ रख के बोल सकते चाय थोड़ा गर्म है। अब एक आदमी है वो बलगमी है, उसको एकदम गर्म चाय चाहिए पीने के लिए, हस्बैंड को बार बार चिल्लाते रहते जब देखो गर्म चाय, ठंडा चाय लगते, लेकिन बीवी के हिसाब से वो गर्म है, वो लाके रखा होगा, यार गर्म है, फिर भी तुम बोल रहे गर्म नहीं है। अब वो बीवी बोलेंगे बाबा वो गर्म है, लेकिन ये जो आदमी जो चाय पीने जा रहा हस्बैंड हो, वो कहते हैं कि इतना ठंडा चाहिए, क्योंकि वो आदमी खुद ठंडा है, तो उसको मजीद और गर्म चाहिए। अक्सर इसी वजह से एक कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैं हाथ रख के, जो मेरे हमेशा मेरे अतराफ क्लिनिक में 10-15 जूनियर्स रहता है, तो तभी अभी हाथ रखते तो मैं बोले देखो ये देखो मिजाज ये क्या, तो बोले ये हार पल्स है। कुछ लोग बोले रक्त सब हार नहीं लग रहा, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, एक बोले कि एकदम रतब है, खुश्क है। ये एक तो चीज हमारी एहसास के ऊपर है, जैसे माई चीज जो चीज को देखते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर क्या रहते हैं मतलब इसमें बेसिकली, एक चीज होते है फर्स्ट मिजाज, हार याबिस यानी कि सफरावी, दूसरा है हार रतब दम्वी, ये दोनों हरारत वाले। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले हरारत के ऊपर महारत हासिल करो। हरारत के ऊपर महारत हासिल करने के तरीका नफ्स के थ्रू क्या है मालूम? मलमस है। मलमस नहीं है, सिर्फ मलमस नहीं है, मलमस ही है, लेकिन मलमस में दो है। एक हाथ लगाने से आपको गर्म लग रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सफरा को इतना गर्म नहीं लगेंगे बलगम को हाथ रखने से, बलगम को ज्यादा तो वो कभी कभी लईफ यानी ज़ईफुल कयास है। लेकिन एक चीज परफेक्ट है, जो फास्टनेस है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फास्ट है कि स्लो है। ये तो हर आदमी फील कर सकते हैं ये फास्ट है क्या, ये स्लो है क्या। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नब्ज हार फास्ट है क्या स्लो। फास्ट का मतलब यूनानी के एतबार से हार, स्लो का मतलब यूनानी के हिसाब से बारिद। तो एक टूल ये हुआ कि कोई चीज को हम डिफ्रेंशिएट करने में एज ए पेरिफरली हाथ लगा के फलाने चीज की मिजाज क्या है, क्या हो सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमने जेनेटिक फैक्टर पढ़े, अभी मैंने कई 2-3 जगह पे पढ़े जीनोनाइम, यानी कि आजकल एक रिसर्च चालू है कि दुनिया में जेनेटिकली आदमी को मतलब जीनोनाइम दिया जाए, सबका एक कोडिंग जो है जेनेटिक कोडिंग, उसके ऊपर बहुत रिसर्च चालू है। मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्टली 4 क्लासिफाई करके यूनानी हकीम लोगों ने दुनिया के इंसान को नहीं, कायनात की तमाम चीज को क्लासिफाई किया भी और क्लासिफाई करने की तरीका हमको बताया। तो कभी गलत नहीं होता ऐसे मैथमेटिक्स के तौर पे। तो ये जो तरीका आजमाने के लिए कभी कभी क्या होता है, कभी सपोज एक मिजाज पे, मेरी इसका मिजाज गर्म तर है और एक सफरा है, दोनों बाजू वाला है, दोनों बाजू बाजू में। तो कभी कभी हम लोग क्या करते, उसको जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हरारत है उसको रख के उसके बाद में सेकेंडरी के ऊपर ध्यान दिया करो, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरी एक चीज याद रखने, हरारत और बरूदत एक सिक्के का दो बाजू है, जबकि वो एक ही सिक्का है। हरारत एंड बरूदत एक ही चीज है। वो हरारत का कम होना बरूदत कहते हैं, बरूदत का ज्यादा होना हरारत का नाम, यानी एक ही लाइन पे। अगर दो चीज रहा होता तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता। कैसे कंफ्यूजन होगा? दो चीज है वो, दिन और रात में कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अगर कोई मगरिब में उठाया, सुबह अर्ली मॉर्निंग या मगरिब के टाइम पे पूछे कि ये कौन सी है, रात है क्या दिन है क्या, तो कंफ्यूजन रहेगा। अब ये क्लियर कट ये एक ही चीज है। कभी कभी हम लोग दम्बी पे हाथ रखिए, गरम गरम तर है, दम्बी तर एंड फास्ट हार फर्क, वही चीज एक तरफ ऐसे जाएंगे जाएंगे एक्सट्रीम उस तरफ जाएंगे, तो वहां आपको बलगम नहीं मिलेंगी, वहां आपको सफाई नहीं मिलेंगी, वहां आपको सौदा मिलेंगी। यहां आपको दम है, वो एंड पे रस्सी की उस एंड पे सौदा है। जब भाई लोग नजदीक आते, इतिदाल में आते, तो उसके अंदर तब्दीली आती। ये एक्चुअली जो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, इसमें आपकी एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीच में शायद
एक डॉक्टर साहब ने सवाल भी किए थे कि नब्ज की जो चीज आप लेक्चर दे के कैसे समझाएंगे, जैसे कोई मटका बेचने वाला मटके को तोड़ के बताते हैं मटका टूटा हुआ है। जिंदगी में वो एक पहली बार एक आदमी बोला ना, ये ऐसा टोक के कैसे बता रहे हैं सही है क्या नहीं, ये उसकी एक्सपीरियंस है। लेकिन वो एक्सपीरियंस तक पहुंचने की जो तरीका है वो तो डेफिनेटली हम सीख सकते हैं, हम उस चीज को हम ट्रेनिंग हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखने का, कभी कभी दो दो मिजाज आपको ऐसा लगता है, जैसे इवन जो हमको इल्मुल नजूम भी पढ़ना है, इल्मुल नजूम बहुत वाकई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो भी इंशाल्लाह अपनी इंडियन सी यूनिट में इल्मुल नजूम फल्कियात के ताल्लुक से। तो फल्कियात के अंदर भी कभी कभी जो बड़े बड़े माहिर लोग भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, उनको एक ही चीज जैसे मिली जुली कैफियत आ जाती है। यहां तक कि बहुत सारे मुफरत दवा को हुक्मा ने मुरक्कबुल कवा लिख के गया, कुछ लोग मुतदिल मिजाज भी लिख के गया। उसकी वजह ये थी कि वो जिस्म में जाके दोनों काम कर, ऐसा इसको फील नहीं रहेगा, हरारत भी क्रिएट करे कि बरूदत भी। ये वाकई है कि जैसे कि रेवंशी ने मुरक्कबुल कवा लिखा, गुलाब के ताल्लुक से कुछ लोग ने मुतदिल मिजाज लिखा, बहुत सारे इसको ऐसा लिखा है कि वो मुरक्कबुल कवा है, क्योंकि उन लोग भी खुद परेशान था ये किस ग्रुप में डालूं। इंशाल्लाह वो धीरे धीरे परफेक्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर जहां आप कंफ्यूजन होते चार के ताल्लुक से मिजाज के, तो चार भूल जाओ, दो को पकड़ो, ये हार है क्या बारी देखिए, तो 50% आपकी प्रॉब्लम वो कंफर्म होने के बाद में ये यबूसत है क्या रतूबत है क्या वो कंफर्म करो। एक साथ कोशिश मत करो मिजाज क्या है, पहले कैफियत 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 कर कर करके इतना एक्सपर्ट हो जाओ, ये फास्ट है क्या, ये स्लो है क्या, ये सरी है क्या, ये बत्ती है क्या, ये हार है क्या, ये बारी है क्या, ये नेगेटिव है क्या, पॉजिटिव है क्या, ऊपर ऊपर है क्या, नीचे है क्या, ये दाएं है क्या, ये बाएं है क्या, ये एसिड है क्या, ये बेस है क्या, ये न्यूट्रल। इस चीज के ऊपर इतना महारत हासिल करने के बाद में वो रुतूबत और यबूसत में आ जाओ, तब तुम्हारे देख परफेक्शन आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, ये सवाल अरकान के ऊपर है। किसके कैन ऊपर? वी अरकान के ऊपर। ट्रांसलेट कैन वी ट्रांसलेट अरकान एज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? यस डेफिनेटली। सुनो, हमको एक्चुअली जो हमने जो अरकान का जो लफ्जी माला एलिमेंट्स, अरकान रुकन से बनी है, सबसे अदना सा पार्टिकल को अरकान कहते हैं। तो मॉडर्न के हिसाब से सबसे अदना सा पार्टिकल एटम, जो भी हमने ये जो पीरियडिक टेबल में पढ़ा है, वो साइंस का केमिस्ट्री का अनासिर, वो हमारा अनासिर नहीं। हमारा अनासिर क्या है? दुनिया का सबसे अदना सा शक्ल सूरत। वो अदना सा शक्ल सूरत में चार चीज पाए जाती। जब हमारे जमाने में, आप लोग के जमाने में नहीं मालूम, जो भी हो, मेरे जमाने में मतलब आज से 30 35 40 साल पहले हम स्कूल में जब पढ़े थे, देर आर ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। आग मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तो हमने पढ़ के आए। अगर वो टाइम पे हमारे पास होश नहीं था, तकवा नहीं था। अगर एक बच्चा भी अगर उस क्लास में तकवे के साथ बैठा और वो तकवे के साथ एक मैच बॉक्स या एक लाइटर लेके आए और फिजिक्स के सर से पूछा, सर तीनों तो हमने समझ गया, देखा भी, सर मेरे घर पे सुबह सुबह चूल्हा जलता है, मैं हमेशा उस पर देखता हूँ, कल सर ने तो पढ़ा है दुनिया में 3 किस्म की एलिमेंट्स है, मैटर है, आग हवा पानी, यानी सॉलिड लिक्विड गैस। तो वो सब मैं समझ गया, लेकिन ये आग तो सॉलिड नहीं है, ये आग तो लिक्विड भी नहीं है, और ये हवा के तरह चारों भाग रहे हैं। इसको बाकायदा वो ऐसा लगे तस्वीर बना सकते हैं, उसकी बाकायदा शक्ल भी है। हवा का कोई शक्ल नहीं है। हवा का शक्ल जब कोई मुसविर तस्वीर बनाते तो हवा का शक्ल में ऐसा 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 बना के रख देते। जो किसी से पूछा आग की तस्वीर बना, तो बाकायदा उसका स्पिंडल शेप, उसकी पूरा उसके शेप्स में बनाते हैं, यानी वो बाउंड्री है उसके अंदर, हरारत है लेकिन बाउंड्री है। और साइड में एकदम ऑरेंज कलर, बीच में एकदम ब्लूइश कलर, फिर मजेंदा, फिर एकदम वायलेट कलर तक उसके अलग अलग कलर भी दिखता है। तो वो सवाल वो टाइम पे अगर पूछा हो, तो इसका मतलब उस दौर की जितने भी बच्चे लोग की तकवे की रेंज क्या थे, होश की रेंज क्या, सब बेहोशी की हालत में पड़ के आए। बाद में अभी आया, साइंस कह रहे कि देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। आग, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस, यानी कि चार्ज्ड गैस। गैस अगर चार्ज हो गया, गैस में अगर चार्ज आ गया
तो उसको आग कहते हैं। ये आज का साइंस करे, लेकिन हमारे अतिब्बा कबल मसीह BC लिख के गया, उसका तफसील भी बताया, उसके अफवाल भी बताया, उससे रिलेटेड चीज को भी बताया। तो क्या थे उनकी तकवा और क्या है आज की तकवा हम जैसे लोगों को, तो उसको मजीद पढ़ने से हमको समझ में आते है कि दिस इज बेसिकली, दिस यूनानी इज फंडामेंटली बेस्ड फिजिक्स की एकदम फंडामेंटल चीज के ऊपर बेस है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, ये क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद शरियार ने पूछा है मुंबई से। कैन वी क्लासिफाई हार्मोनल डिसीजेस एज हाइपोफंक्शन condition as Balgami, Saudavi and hyperfunctions of glands as Safravi, Damvi? यस डॉक्टर, ये कुछ सेक्टर ऐसा है जिसे हम अमराज के बारे में जो आएंगे बीच में डिटेल में अगले सेशन में। जैसे बलगमी अमराज को हमने अच्छे से पढ़ा, नजला, जुकाम, अस्थमा, ये सब चीज को हमने बलगमी अमराज पढ़े, उसके तरीका बताया। कुछ सौदावी अमराज भी पढ़े। कुछ बीमारी जैसे सफरावी है, सफरावी के अंदर जैसे जॉन्डिस है, ये सब चीज को पढ़े। लेकिन कुछ जगह पे हमने सफरा की मफहूम को सीखने में थोड़ा सा हमने गलती किया। हमने सिर्फ सफरा और लफ्जी माना को सफरा बाइल से कनेक्ट किया, जबकि सफरा का मफहूम यही सबसे कम मिकदार में, सबसे फास्ट, अच्छे आग के जैसे सबसे कम मिकदार में सबसे फास्ट तरीके से अचानक काम करने वाले तमाम दुनिया की, नॉट सिर्फ बॉडी की बात नहीं कर, दुनिया की तमाम चीज को सफरा में शामिल कर सकते हैं। इवन जैसे आप कोई बॉम्ब में कोई चीज यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरेनियम, इरिडियम, सब महंगे महंगे यूरेनियम, इरिडियम सब सफरावी नेचर है। वो सेल्फ डीके होता है, लेकिन उसके साथ फिशन के साथ एनर्जी रिलीज करता है। वहां से लेके हमारे चूल्हे से लेके माइक्रोवेव ओवन से लेके सनलाइट से लेके सोलार से जो काम चल रहा है, सोलार से बैटरी चार्ज होता है, सोलार से जैसे केरला में एक एयरपोर्ट, एक कोचिन एयरपोर्ट, दुनिया का इसी एक एयरपोर्ट वाइड एयरपोर्ट है, 100% सनलाइट से चलते हैं। वहां की तमाम इलेक्ट्रिसिटी, तमाम एनर्जी, हम एक लफ्ज में ये बोल सकते, सफरा से चलने वाले, यानी कि सनलाइट या सफरा से चलने वाले या चलाने वाले एक एयरपोर्ट है, कोचिन एयरपोर्ट। तो इस सफरा को कम से कम मिकदार में सबसे ज्यादा काम करने वाला चीज हमारे हिसाब से एक तो सूरज है, जब से तब से काम हो रहा है, सबको एनर्जी दे रहे, अब तक थका नहीं। आग, एक मैच स्टिक्स दे दो, पूरी की गांव या पूरी की पूरी कंट्री, पूरी हम लोग पूरी जंगल जला सकते हैं। स्टार्टिंग कहां से हुआ? आग से, जलाने से। जब से आग फाइंड आउट करने से पहले, आग इजाद होने से पहले, आग इजाद होके कितना साल हो गया होगा? एक 2-3 कबल मसीह समझो, उससे भी थोड़ा सा पहले ही आग के बारे में किसी को खबर नहीं था। अंधेरे से डरता था, गुफाओं में जाके रहता था, क्योंकि रोशनी का कंसेप्ट नहीं। सूरज गया, अंधेरा हो गया, सब डरने लगा। जब इंसान सफरा को इजाद किया, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ आग, आग को इजाद करने के बाद में इंसान के अंदर और एक हिम्मत आ गई, क्योंकि उनको और एक अनासिर हाथ में आ गया, उसके कब्जे में आ गया, पानी कब्जे में आ गया। अब उसको सबसे ज्यादा डर था अंधेरे से। रात हो गया, दिन भर गुफाओं में जानवरों से डरता था। जब से आग इजाद किया तो जानवर से डर खत्म हो गया, क्योंकि दुनिया की तमाम जानवर, शेर हो, हाथी हो, आग से डरता है। एक आग जला के लेको पूरी की जंगल की पूरी जानवर भाग जाते, इतना डरते आग से, क्योंकि वो इतना ताकतवर है। वो छोटा सा एक पटाखा चाहिए, एक बॉम्ब चाहिए कि पूरा तोड़ने। सेम काम करता है हार्मोन इन द बॉडी। जैसे कि आप उठा के देखो हाइपरथायरॉयडिज्म, वो थायराइड बढ़ने से, पाल्पिटेशन से लेके, स्वेटिंग से लेके, तहलील से लेके, बाल गिरने से लेके तमाम अलामत को हमने क्या किया, हम जब से लेबोरेटरी आने की वजह से हमारी पूरी की पूरी ईमान लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे, कागज के टुकड़े पे बीमारी ट्रांसफर कर रही है।
जबकि बीमारी कागज में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, फाइल में नहीं होना चाहिए, बीमारी मरीज से सुनना चाहिए कैफियत, तब कभी प्रॉब्लम नहीं होता। तो ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पीसीओडी हो रहा है, तो पीसीओडी के अंदर भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की जो ओवरी की जो एक्सिस है, जो एचपीओ कहते हैं, एचपीओ एक एक्सिस है वो, यानी कि एक हाइपोथैलेमस ब्रेन, एक पिट्यूटरी ग्रंथ, एक हार्मोन और एक ओवरी, ये एक्सिस में होने वाले तमाम डिस्टर्बेंस कैन लीड्स इनटू पीसीओडी। ये यूनानी की फिलोसफी नहीं, मॉडर्न की। अगर यूनानी फिलोसफी को इसमें जोड़ना चाह रहे तो हमको समझ में आएंगे कि ये हाइपोथैलेमस को छेड़ने वाले या पिट्यूटरी को छेड़ने वाले कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ छेड़ने से नहीं, उसको हाइपो में लेके जा रहे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़े, वो सब डिस्कस करेंगे। नेगेटिव फीडबैक, उस चीज का लो होना भी तकलीफ है, उस चीज का हायर होना भी तकलीफ है। हाइपो भी नहीं होना चाहिए, हाइपर भी। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि दुनिया की तमाम चीज को, तमाम हार्मोन की कैफियत, हार्मोन कैसे असरअंदाज करता है बॉडी में, वो इतिबार से ये किस खिल्त की कमी है ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल किसी को सफरा नॉर्मल में, उसकी बाजू में उसकी बलगम उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, पानी और आगा सफरा को मेंटेन कर रहा है बलगमियत, ओके, दिस इज इतिदाली। सपोज उसके अंदर कोई वजह से बरूदत कम हो गया, यानी मतलब उसकी बलगमियत अगर कम हो गया, बलगमियत कम होने के बाद में, ये बलगमियत कम होने से ज्यादा दिख के आ रहा है सफरा बढ़ गया, जबकि सफरा बढ़ा नहीं, उसकी बॉडी में बरूदत कम होने की वजह से सफरा बढ़ रहा है। तो सफरा को कम करने की वजह, अगर बरूदत को बढ़ा दिया जाए तो सफरा की तकलीफ कम हो जाएगी। ये है जाउजेन का फिलॉसफी। ये नहीं कि वो बढ़ गया ठीक है बढ़ गया। ये एक आदमी बहुत चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, लेकिन उसका एक जोड़ी था, एक आगा आग, हाफ आगा आग था, एक पानी था, हाँ बहुत चिल्ला रहा आग, तो हम बोल सकते यार उसकी एक जोड़ीदार था पानी, वो थोड़ा कमजोर हो गया, उसको थोड़ा ऊपर आ ले तो उसकी पूरी, उसको टाइट कर देंगे। उसको टाइट करने के एक ही तरीका है, उसके ऑपोजिट वाले को ऊपर लेके आओ। This way you can think any sort of hormone, how does it work in your body, where it works, how does it work. These are the method, like you can evaluate exactly really is it सफरा की ज्यादती है क्या या बलगम की कमी है क्या, या बलगम ज्यादा होने की वजह से ऐसा लग रहा है बलगम ज्यादा हो गया लेकिन सफरा कम नहीं हुआ, लेकिन सफरा नॉर्मल में, लेकिन ये बुरूदत की वजह से सफरा काम नहीं कर पा रहा, हार्मोन काम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक मेलाइटिस, डायबिटिक मेलाइटिस में याद रखो ग्लूकोगन और इंसुलिन के खेल है। सपोज किसी की इंसुलिन कम नहीं हुआ, लेकिन इंसुलिन की जगह वो उसकी ऑपोजिट वाला अगर ज्यादा हो गया, यानी बरूदत बढ़ गया बॉडी में, तो इंसुलिन काम करना छोड़ देगी। फिर वो क्या करे, उसको बरूदत को कम करने के लिए एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, उसकी बॉडी में हरारत लेके आओ, हरारत लेके आते तब पता चला ये आदमी काम करना शुरू कर दिया। दिस इज टिपिकली वेरी वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इजी एक पैथो फार्माकोकाइनेटिक्स है, एक फिजिक्स है, इसमें आपको बहुत सारे दिमाग लड़ाने की, सोफिस्टिकेट करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। As said in lecture, Bulgami people usually have slow digestive system. Yes. However, Bulgami health patients are more foodie and demands more food. Okay. They also have obese body. Why so? Yes. See, बलगम से मुराद मैंने बताया बरूदत एंड रुतूबत का बढ़ना, नॉट बलगम, वो छोड़ो, बलगम से मुराद वेट एज वेल एज कोल्ड नेचर। अब वेट एंड कोल्ड नेचर हमेशा फैलने की सलाहियत रहती है उसके अंदर। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी इंकिपास और इंबिसात में, जो इंबिसाती कैफियत सबसे ज्यादा किसमें रहते हैं, बलगमी में सबसे ज्यादा अडेप्टेशन उनके अंदर रहती है। अगर तुम उसको 2 रोटी की जगह 4 रोटी एक्स्ट्रा भी किया तो इज रेडी टू ईट। एक तो उसकी जो अडेप्टेबिलिटी उतना परफेक्ट है, अगर भूख नहीं है तो भी वो एंजॉय करके खाते, जबकि सफरा ऐसा नहीं। सफरा एक लिमिटेड है, वो भूख लगेगी जोर से लेकिन उसकी क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी, क्योंकि वो क्वांटिटी इस हिसाब से, क्योंकि वो रतब नहीं है, उसकी हर चीज खुश्क है। तो फैलने के साथ साथ उसकी जो एक चपाती खाता, जिंदगी भर एक चपाती खाएंगे, उसके एक बंदूक भी रख के देखो, बोले नहीं यार मैं खाएगा तो मुझे उल्टी होंगी।
तो यहाँ डाइजेशन के लिए नो डाउट सफरा या हार मैकेनिज्म इस्तेमाल करते, ये जरूरी नहीं। कुछ जगह पे बलगम भी डाइजेशन में मदद करता है। मिसाल के तौर पे कुव्वते दाफिया, कुव्वते दाफिया रुतूबत में ज्यादा होते, इसलिए बलगमी में बरास यानी पाखाना जितने भी खाओ पूरा पूरा के पूरा सुबह साफ हो जाते हैं और उतना वो दूसरे दिन वो खा सकते हैं। तो उनको जितना इनपुट है उतना उनको आउटपुट भी होता है। तो उनको अंदर हमेशा खाने की ख्वाहिश और खाने की कैपेसिटी उनके अंदर ज्यादा रहते। सफरा सफरा जरा भी नॉन वेज खा लिया तो 2 दिन से उसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाते। वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको खाने में फिर मूड नहीं होते उसके अंदर। ये एक वजह है बेसिकली इसके अंदर। और बेसिकली ट्रायल एंड एरर भी करते रहते बलगमी। एक्चुअली दे ऑलवेज क्यूरियस, दे ऑलवेज लाइक एक्सप्लोर करते हर चीज को। थैंक यू वेरी मच। सप्रेस्ड इमोशंस में कौन से मिजाज में तब्दीली होती है? आजकल कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज कॉज ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। और एक बार रिपीट करो डॉक्टर, सवाल तो एक बार सप्रेस्ड रिपीट। इमोशन, हाँ, सप्रेस्ड इमोशन में कौन सी मिजाज में तब्दीली होती है? सप्रेस यानी डिप्रेशन यानी कि, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। देखो इमोशनल, एक आदमी बोल रहा है इमोशनल, व्हाट इज इमोशनल को डिफाइन करो पहले। इमोशन एक ऐसी चीज है जो आदमी की पास्ट और फ्यूचर सब मिली जुली कैफियत, वो मिली जुली कैफियत को छोड़ के, जैसे डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये सब एक चीज नहीं है। हेल्थ के एतबार से वेल डिफाइंड है वो, सफरावी दमी वो हिसाब से। यहां डिप्रेशन जो है बेसिकली सौदावी है। डिप्रेशन सौदावी है यानी कि पास्ट माजी की यानी कि ठहरा हुआ है डिप्रेशन। सफरा हमेशा एंग्जाइटी से रिलेटेड है, सफरा या एंग्जाइटी से रिलेटेड टू सफरा। अब इमोशनल फैक्टर भी सरतान और कैंसर कंडीशन में बढ़ाता है। उसकी एक वजह ये भी है कि डिप्रेशन कैन आल्सो लीड्स इनटू सम एक्सटेंट ऐसी बीमारी को आमादा करता है, या विच इज मोर प्रोन टू सर्टेन डिसऑर्डर एक्चुअली। थैंक यू। डॉक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ। Is it possible to describe Mizaj to Khilt as Safra dominant followed by Balgam, which can explain overlapping of Mizaj? Yes, definitely. See, हमेशा याद रखने का, अगर मैं सपोज सौदावी हूं, अगर मैं सौदावी रहा तो मैं 100% अपने आप को सौदावी नहीं बोल सकते। मेरे अंदर सौदा का गलबा है, यानी गालिब, यानी कि मेरे अंदर सौदा का गलबा, इसलिए हमेशा सौदा का साइन एंड सिम्टम अलामत आपको दिखने में आएगी। कभी कभी मैं ऐसी माहौल में जाके रहा जहां हर आदमी सफरा है या वो हर आदमी बलगम है, तो मैं उनके साथ रह के मेरे बहुत सारे तरीके और चेंज अंदर मेरे अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन कभी कभी वक्त मिलने के या कोई गैर तबे हालत में वो क्या होता है, अपनी शक्ल या अपनी फितरत दिखाता है। मिसाल के तौर पे एक मैच स्टिक, एक मैच बॉक्स के अंदर से एक मैच स्टिक निकालो, ओके, अभी तक तुमने जलाया नहीं, वो इट लुक्स लाइक ए सौदा, जबकि उसके अंदर एक सफरावियत छुपा हुआ है। लेकिन कोई आके ये नहीं बोलते कि बाबा मैच बॉक्स सफरा है, लेकिन अभी वो किसी को दिखा, एक बच्चे को दिखा, उसको कुछ नहीं मालूम सफरा क्या है, दम क्या है, खून क्या है, या आग क्या है, पानी, उसको बताया कि आग है क्या। नहीं नहीं, आग ऐसा थोड़ी होता, आग जलते रहता, आग से गर्म होते, मैं हाथ लगाया ये गर्म नहीं। तो कोई बच्चे भी बोलेंगे बाबा ये आग नहीं है ना। जब मैं कोई चीज से उसके अंदर एक रगड़ पैदा किया, रगड़, फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन से क्या होते हैं, वो अपनी असल कैफियत लेके बाहर आ जाती। तो सवाल ये होती सफरा कहां से आया, इसका मतलब सौदा था, वो सौदा में वो सफरा में कन्वर्ट हुआ है क्या, उसके अंदर छुपा हुआ कैफियत है वो। जबकि अगर कोई दूसरे एक स्टिक लेके तुम रगड़ो, उसमें आग नहीं आता, आग नहीं आता, क्यों? उसके अंदर ये ऑलरेडी उस मादियत, उस कैफियत उसके अंदर छुपा हुआ नहीं, एज अ पोटेंशियल एनर्जी।
जो काइनेटिक फोर्स उसमें दिया तो बाहर आ गए। सेम वे बलगमी, कभी कभी बोलते हैं, कभी बहुत सारे हमारी पेशेंट आके पूछते हैं, कभी डॉक्टर सर हमारी मिजाज जरा देखो ना सर, मुझे लगता है कि मैं बलगमी हूँ लेकिन सब लोग बोलते हैं कि मैं सौदावी हूँ, कुछ लोग बोलते हैं। ये हमेशा कंफ्यूजन होने की वजह है एक इनबिल्ट जो अपनी जो क्वालिटी और हम जो इस्तेमाल करते दुनिया के सामने, कभी कभी अपने माहौल के हिसाब से वो चेंज होते रहते। चारों मिजाज सब में रहते हैं। कभी एक सौदा के अंदर एक्सट्रीम सफरा उछल सकता है। अगर मेरे अंदर चेंजेस नहीं होता, मैं एक सौदावी होता, तो ताक जिंदगी भर मुझे सौदावी अमराज या दम्भी अमराज से अलावा मुझे दूसरा कोई अमराज नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर सपोज मैं बलगमी हूं, तो मुझे बलगमी या मेरे ऑपोजिट वाला सफरावी, ये क्योंकि वो एक ही लाइन का है, ये दोनों बीमारी के अलावा मेरे जिंदगी में कभी मुझे सौदावी और मुझे दम्भी अमराज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हर आदमी के अंदर चारों खिल्त पाया जाता है। चारों खिल्त को क्या चिल्त गालिब होता है उसके ऊपर उसको जाना जाता है। अगर मुसलसल उसके अंदर सौदा का गलबा है तो हम बोलेंगे सौदावी है। ये मुसलसल उसके अंदर ये बलगमियत है तो उसको हम बलगमी कहते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको हमको और समझने लगेंगे, क्योंकि ये चीज सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस भी है। थैंक यू। मैं इसीलिए इसको शॉर्ट कर रहा कि मैं कोशिश कर रहा कि कुछ ज्यादा क्वेश्चन आंसर उसको दूं ताकि तुम लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह विल ट्राई टू डू वन मोर क्यूए सेक्शन एज हम लोग जो टीम मेंबर्स ने बताया। सर शायद और एक Q&A सेक्शन रखना पड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये परफेक्ट नहीं हो बगैर आप सेकंड राउंड में मत जाओ। जबकि मैं ये लास्ट ये संडे है सपोज टू स्टार्ट द एडवांस लेवल स्टार्ट करना चाह रहा था, तो देखते हैं कि अगले संडे या फिर उसके बाद में क्यू सेक्शन के बाद में स्टार्ट करेंगे। यस डॉक्टर। गुस्से में कौन सी खिल्त में तब्दीली होती है? अगर सफरा है तो सफरे में भी सफरा भी खून के साथ मखलूत होती है, तो हार याबिस मिजाज जो हार याबिस मिजाज रखती है, तब यबूसत के बिना पर ब्लड वेसल पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो बीपी बढ़ सकता है ना? सुनो, पहले कोई भी हम लोग जब सवाल करते सर गुस्सा कौन सी मिजाज का या कौन सी खिल्त का है, तो खिल्त का तो हमारा नजरिया परफेक्ट है। गुस्से से मुराद क्या है? गुस्से से आदमी मुराद क्या है? गुस्से में इंसान की कैफियत में हरारत बढ़ जाती है। क्या बढ़ता है? हरारत। उसको गुस्से को शैतान से मंसूब किया कि शैतान आग से बना हुआ। गुस्से में इंसान लालम लाल हो जाता है। गुस्से में इंसान डिस्ट्रक्टिव काम करता है कोई भी। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जो गुस्सा आया तो उसको कंट्रोल करे। यानी सबसे तोड़फोड़ मचाने वाली एक चीज है, अगर हमने उसको कंट्रोल करना सीखा तो दुनिया में तोड़फोड़ ही नहीं होगा। तो दूसरी चीज, अगर मॉडर्न के इतिबार से देखें जो गुस्सा क्या है, तो डोपामिन है, एफिड्रिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये बहुत सारे जो एड्रेनालिन से लेके पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, उसकी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। उसके बाद में तुम्हारे अंदर मसल कंट्रैक्ट होंगे, फिर मसल के ऊपर फिर ब्लड वेसल डायलेट होंगे, फिर तो लालम लाल होंगे, फिर खूनम खून होंगे, फिर तुम्हारे मुंह से गाली गलौज निकलेंगे। ये सब चीज उसके होने वाले रिएक्शन से हम डिस्कस कर रहे हैं एक्शन। गुस्से से होने वाले रिएक्शन सब लोग बोलेंगे ये यार यार ये तोड़ डाला, वो तोड़ डाला। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक मिसाल दिए थे, बुद्ध के मुंह पे कोई आदमी ने थूका तो बहुत लोग ने उनको मारने को निकले, तो बुद्ध ने बोला रुको, ही वांटेड टू से समथिंग। उनके पास लैंग्वेज नहीं, वो अपनी गुस्से को मुंह पे थूक के, मेरे मुंह पे थूक के गुस्सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही वांट टू एक्सप्लेन दैन वर्ड से ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्लेन करना है सर। कोई मुंह पे झापड़ मार के एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग लात मार के, कुछ लोग मुंह ऐसा टेढ़ा करके, दिस आर ऑल द मेथड। तो सफरा बढ़ने से, कुछ लोग बोलते हैं सफरा बढ़ने यानी कि गुस्से से बीपी बढ़ता है क्या? अगर यूनानी और मॉडर्न का दोनों का हाइपरटेंशन का डेफिनेशन पढ़ के देखो,
Hypertension, when the blood flow through the vessel, the pressure exerting on the wall, उसके ऊपर जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, है ना, वही हम नापता है। उससे हमारी गुस्से से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन सपोज किसी की बॉडी में खुश्की की गलबा है, जैसे ये क्वेश्चन जिसने डॉक्टर ने पूछा है, जैसे सफरा है, सफरा के अंदर फैलने की ईंधन है, ईंधन अंदर मतलब पेट्रोल है, लेकिन फैलने की जो रुतुबत उनके पास नहीं, तब वो टूटता है वो। समझा? एक बात और एक गौर से सुनो, सफरा फास्ट है, मुफत्ती है, फैलाता सब है, वो फैलाता नहीं, वो जला के ओपन कर डालता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है तोड़ने की, लेकिन वो इतनी सबर नहीं है कि उसको फैलाए, क्योंकि फैला नहीं सकते कि उसके अंदर खुश्की है, खुश्की खाली उसको खोल सकता है। अब सपोज कोई मरीज सफरावी है, उसको अंदर गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से की वजह से या कोई हाइपर थायरिक की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होना ज्यादा होकर फैलने की सलाहियत अगर नहीं है, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ सेरिब्रल हिमरेज, नेक सिर फुट सकते हैं, या कोई एक्सट्रीम गर्म चीज खाने से जैसे पीआर ब्लीडिंग होते, ये हो सकता है। यहां तफर्रुक है, वो टूट रहे, शार्पनेस है चाकू के जैसे, वो काम कर रहे सफरा, तो ऐसी जगह पे प्रेशर बढ़ने का चांसेस है। द सेम चीज कैन हैपन इन द केस ऑफ सौदावी ऑल्सो। सौदावी कभी गुस्से में अगर आ गया तो दिस चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ने का चांसेस है, दे विल आल्सो लैंड अप इन हिमरेज एंड पैराप्लेजिया या पैरालिसिस। जबकि दम्भी को कितने भी गुस्सा आन दो, रप्चर होने की चांस है, लेकिन बीपी बहुत हाई बढ़ गया होगा। लेकिन सफरावी के अंदर और सौदावी के अंदर बीपी ज्यादा नहीं बढ़ते, बढ़ने से पहले वो टूट जाते, क्योंकि वो टूटना जरूरी है, नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाता। तो इस वजह से ये जरूरी नहीं कि, नो डाउट वॉल्यूम क्रिएट करता है प्रेशर, वॉल्यूम कम हो गया, जैसे एक कमरे में, एक कमरा है उसमें 10 जन का कैपेसिटी है, वो उस 10 कमरे में आदमी की कैपेसिटी में 20 जन को डाल दे, तो 20 जन की वजह से पूरी की पूरी कमरे में प्रेशर पड़ेगी, या प्रेशर कमरा टूट सकते। कभी ऐसा भी होता है, कि कमरा छोटा हो गया, पेशेंट वैसे की 4 के 4 ही, तो भी प्रेशर बढ़ सकता है। समझा? सो वी विल डिस्कस इट लेटर, हम लोग जो बीपी की और उसकी प्रेशर की, क्या नाम उसका, प्रेशर की जो सेकंड क्लास के अंदर, उस तफसील से शुरू है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर। No one is a perfect Mu'tadil Mizaj. No one is typical Saudavi, typical Safravi, typical Balgami, or typical Damvi. Then what will be the Mizaj? How to decide that? What important features depending on which the Mizaj is decided? Okay. See, I think I already given an answer for this question. I think because हमेशा मैंने बताया कि 100% मुतद, इसको बोलते मिजाज हकीकी। दुनिया में ऐसा कोई मिजाज नहीं जो आपने बताया कि मैं 25% एक ग्लास में आग और 50% आग और 50% पानी एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक ऊपर या नीचे होना जरूरी है। तो हर इंसान बनी हुए अनासिर के हिसाब से, कायनात के हिसाब से 4 एलिमेंट से, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, या 4 अनासिर से, या 4 मिजाज से, या 4 अखलाक से बनी हुए इंसान। लेकिन उनके 4 होने के बावजूद भी उनके अंदर एक चीज गालिब रहते, उसी से हम उस आदमी को मनसूब करता है। वो इजीली डायग्नोसिस कर सकते, अजना से अशरा है या दूसरा बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने इसलिए हम कहते हैं कि आग के बारे में पढ़ो, पानी के बारे में पढ़ो, उसके अंदाजा लगा सकते, पानी की कैरेक्टर से बलगमी आदमी को पहचान सकते, आग की क्वालिटी से आदमी की अंदाजा लगा सकते हैं सफरावी की क्या क्या क्वालिटी हो सकती। जो चीज गलबा है, अब कभी वो मुतदिल की करीब इंसान है, बार बार उसके अंदर ये फितरत, ये इश्यूज आ रहा है बार बार, नहीं जब देखो उसके अंदर ये चीज उभर कर आ रहा है बार, फिर वो नीचे जा रहा है, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो एक आदमी बहुत एक्टिव है, जब टाइम मिला के सो जाता है, सुस्त हो जाते हैं, तो ऐसा लगा कोई बलगमी होते। एक आदमी बात बात पे छेड़ रहा है,
बाकी सब ठीक है, वो सिर्फ सफरा का गलबा होगा। तो वैसे हम लोग हर चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगेन याद रखने का 100% मुतदिल की हकीक दुनिया में कोई नहीं। कहते कि नबियों रसूल और नबी जो अव्वल जो दर्जे में रतबे में रहते, जो आलम में आलम अरवा या आलम में पूरी तमाम मखलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि वो मुतदिल के करीब थे, कि नहीं है करीब, इसलिए उनकी परछाई नहीं थी, उनकी उनकी बदबू नहीं आती, उनकी खुशबू आती थी उनकी, यानी कि हर चीज उनके अंदर इत्तिदाल में थी, इसलिए उनको दुनिया की कोई चीज उनके अंदर असर नहीं करता था। हम लोग के ऊपर असर क्यों करते, कोई ना कोई चीज गाल, जैसे अभी मेरे बॉडी में गर्मी गर्म, तो मैं गर्मी से मुतासिर होता। अगर मेरी बॉडी में सर्दी है तो मैं सर्दी से मुतासिर होता। मेरी बॉडी में अगर सख्ती है तो मैं कहीं चोट लगे तो मुझे जख्म पड़ जाते। मेरे बॉडी में अगर रुतूबत है तो मुझे रुतूबत से तकलीफ होती है। सपोज ये चारों चीज अगर मुतदिल है मेरे अंदर, तो दुनिया की कोई चीज मेरे ऊपर असर कर ही नहीं सकती। इसको कहते हैं कि ये अल्लाह चाह रहे। तो जितना जितना नजदीक इत्तिदाल के तरफ आएंगे, उतना तुमको तुम्हारे अंदर ये तमाम क्वालिटी आ जाएगी और तुमको कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगी। और दुनिया की कोई एक्सटर्नल फोर्स, दुनिया की कोई एक्सटर्नल कैफियत तुम्हारे ऊपर एक्शन करेगा ही नहीं। अगर एक्शन किया भी तो तुम्हारे अंदर उसका कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम इतना मुतदिल के करीब है। Thank you very much. I hope this Q&A section, I think, will wind up over here, because Sunday में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं कि कम वक्फे में ज्यादा चीज शेयर करना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट QA सेक्शन वन मोर, आई थिंक आवर ऑर्गेनाइजर विल लेट यू नो। और ये 2-3 लगता है कि Q&A सेक्शन इज मोर इंटरेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव है, और जिसको भी पूछना है सबका सवाल का जवाब विल ट्राई टू, आज जो जवाब नहीं मिले नेक्स्ट Q&A सेक्शन में जवाब definitely will share with you. So thank you very much.